हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तुर्की को लेके कि तुर्की जो है वो ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है और साथ में भारत का जो रुख है वो क्या देखने को मिलेगा। क्या भारत चाहता है कि ब्रिक्स को ज्वाइन करे तुर्की, और अगर तुर्की ज्वाइन करता है तो क्या भारत को फायदा होगा या फिर चाइना को फायदा होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानने वाले हैं। साथ में अगर बात करें तो थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि इसी ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है पाकिस्तान, और उसके बाद एक और देश जो है वो इसके अंदर हमें इंटरेस्ट शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे और अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा जिनके अंदर ये चीज मेंशन करी गई है कि आपका एक ऐसा कंट्री जो नाटो का भी मेंबर है और वो आपका ब्रिक्स नेशन के ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स जो है वो आपका एक संगठन है उन देशों का जो आपके आने वाले समय में अच्छी अर्थव्यवस्था कायम करेंगे। बी का मतलब यहाँ पे ब्राजील है। नेक्स्ट अगर बात करें, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, फिर उसके बाद चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये आपके 5 कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे और रिसेंटली 5 और मेंबर्स जो हैं उनकी प्रोसेस चल रही है और ये ब्रिक्स जो ग्रुप है ये दिन प्रतिदिन हमें बड़ा होता हुआ दिखाई देगा और इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आने वाले समय में ऐड होंगे। जिसमें अगर हम बात करें तो रिसेंटली इसमें ऐड होने वाले हैं, प्रोसेस आपका कंटिन्यू है, जिसके अंदर सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगी। और साथ में अब आपकी न्यूज आई है कि एक ऐसा देश जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और वो चाहता है कि इसका सदस्य तो रहे और साथ में वो ब्रिक्स को भी ज्वाइन करे। ये जो ग्रुप है ये आपका पश्चिमी देशों का ग्रुप है और ये आपका माना जाता है कि एशियाई देशों का या पश्चिमी देशों के खिलाफ जो ग्रुप है जो खड़ा होगा वो आपका ब्रिक्स माना जाता है। इसके अंदर जो अहम भूमिका है वो आपकी चाइना और रशिया के द्वारा निभाई जाती है। चाइना और रशिया का पूरा प्रभाव जो है हमें इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। अब तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की ब्रिक्स को तो ज्वाइन करना चाहता है, पर सपोर्ट कौन करेगा ज्वाइन करने के लिए। तो आपका रिसेंटली बात करें तो हमें बहुत बार ये सुनाई देता है कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो चाहते हैं कि तुर्की जो है वो ज्वाइन करे ब्रिक्स ग्रुप को, क्योंकि तुर्की के और रशिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। साथ में चाइना जो है वो पूरे तरीके से रशिया की हर एक बात का समर्थन करता है। तो तुर्की के लिए मे भी ज़्यादा मुश्किल ना हो आपका ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना। पर भारत की अगर बात करें तो भारत ने तुर्की की काफ़ी बार मदद भी करी है। पर एक बात और अगर देखें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपका तुर्की है वो कड़ी आलोचना करता है जम्मू एंड कश्मीर को लेके और पूरे तरीके से समर्थन करता है पाकिस्तान का। तो इस करके हमें थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता हुआ दिखाई देगा। साथ में भारत और ब्राज़ील जो हैं वो तो नहीं चाहते ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, पर बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। और कहीं ना कहीं जो भारत के पॉलिटिशियंस हैं या भारत के एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये है कि अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा चाइना को और फिर फायदा होगा आपके रशिया को। साथ में अगर हम बात करें तो रशिया को तो फायदा होगा, साथ में चाइना को फायदा होगा, पर भारत के फायदे जो हैं यहाँ पे हमें कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो चाइना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो अच्छे से और ज़्यादा फैला सके। इस करके वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, बाकी कंट्रीज इसको ज्वाइन करें। और जो पश्चिमी देश हैं जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं उन कंट्रीज को चुनौती दे सकें, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर आपके जो पश्चिमी देश हैं वो पूरे तरीके से अलग हो जाते हैं रशिया से और सारी चीज़ें वहाँ पे भेजने से बंद करते हैं, जिसकी वजह से रशिया को काफ़ी परेशानी आई। और अब रशिया ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से भाई उनके ऊपर सैंक्शंस लगें, उनकी कंट्री के जो लोग हैं उनको किसी चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़े। तो इस करके जो है रशिया समर्थन करता है उन देशों का जो रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं और साथ में आपके पश्चिमी देश भी हैं। पर हमारे जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि तुर्की को ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए ब्रिक्स ग्रुप को, क्योंकि एक ऐसी कंट्री जो नाटो का भी पार्ट है और ब्रिक्स का भी बनना चाहती है तो ऐसा ना हो। जबकि अर्दवान जो हैं जो कि आपके प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, तुर्की के, वो आपका ऐसा चाहते हैं कि वो दोनों ग्रुप्स के अंदर रहें और दोनों से उनकी जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं
वो उन्हें मिले और साथ में पॉलिटिकल बेनिफिट्स और आपके सारे जो डिफेंस बेनिफिट्स हैं वो इसे मिले, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज का जो ग्रुप है उसे ज्वाइन इसलिए करना चाहती हैं ज़्यादातर कंट्रीज, ताकि वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रेड जो है वो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कर सकें अपने लिए। तो ये सारे आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि भारत जो है, बाकी जो कंट्रीज आई हैं 5 और मेंबर कंट्रीज इसके अंदर आने वाली थी, जिसके अंदर आपका इजिप्ट, ईरान, यूएई, उसके अलावा सऊदी अरब और इथोपिया, ये आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है इनको ज्वाइन करने की। इनका तो भारत ने पूरे तरीके से समर्थन किया, पर इजिप्ट का हम नहीं चाहते कि इजिप्ट ज्वाइन करे, क्योंकि इजिप्ट आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है और हम नहीं चाहते कि वो सदस्य यहाँ पे भी आके इंटरफेयर करे और साथ में आपका दूसरे तरीके से उस ग्रुप में भी रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपका क्या ओपिनियन है और किस तरीके से आप देखते हैं ब्रिक्स ग्रुप को। ब्रिक्स ग्रुप की जो स्थापना है वो 2006 में हुई और पहली जो मीटिंग है वो आपकी रशिया के अंदर इनकी आयोजित कराई गई थी। 2006 में जब ब्रिक्स फॉर्म होता है तो इसका नाम था ब्रिक, और 2010 में आपका एस ऐड हुआ, यानी साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स ग्रुप के अंदर ऐड होता है। तो ब्रिक्स के बारे में जो भी आपके ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ में आपका अपना चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोबारा लिखा गया है एक न्यूज आर्टिकल में, ठीक है, टर्की अप्लाइज टू बी द फर्स्ट नेटो मेंबर टू ज्वाइन रशिया G7 रिवेल, ठीक है, जो G7 कंट्रीज का ग्रुप है कहीं ना कहीं वो उसी के खिलाफ आपका ब्रिक्स जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई देगा। और ये द टेलीग्राफ नाम से जो आपके न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर किया है। साथ में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम टॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे, और विकास तंवर 04 आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आप शॉर्ट्स देखना चाहें तो शॉर्ट्स के लिए जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स एक साथ में, ठीक है, आपको चैनल मिलेगा और वहाँ पे आप शॉर्ट्स देख सकते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करी जाएंगी कम समय में। और अगर आप पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं भाई। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं NDA, CDS और FCAT 2025 के लिए, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं अचीवएक्स अकेडमी हांसी पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो बैचेस रहने वाले हैं भाई साहब ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस रहेंगे आपके 2025 के लिए प्रिपरेशन होगी। और 9 to 12 अगर कोई स्टूडेंट आपका एडमिशन लेना चाहता है फॉर 2025 सेशन, तो वो आपका एनरोल अभी कर सकता है इस नंबर के ऊपर, और ये आपका एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। क्लास 9 से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। IIT के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अलावा आप नीट के लिए हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, NDA के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे NCC भी आपको मिलेगी। जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स होंगे एडमिशन लेंगे तो हम उन्हें NCC फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देंगे, तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा अगर आप डिफेंस एग्जाम्स को देना चाहते हैं तो उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। चैनल आपका अपना है तो दोनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल पे भी जो आपका यूट्यूब पे ही है शॉर्ट्स, और इस पे भी जो आपका परमानेंट चैनल है जहाँ पे आपको एक्सप्लेन या एनालिसिस वीडियो मिलती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।